और बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े हुई, जिन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भगदड़ में हुई मौत के बाद दिए गए अपने बयान पर अब विरोधियों को करारा जवाब दिया है। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको दिया है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी आ रहे हैं। हर घंटे हजारों लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रयागराज में 29 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बेकाबू भीड़ की अफरा तफरी में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया, जिस पर गदर मच गई। कुछ शरारती ताकतों ने उनके बयान पर ट्रोल कर दिया, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसे जवाब दिए। मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको दिया है। हमने हमारे पूरे बयान को नहीं सुना है। हमें बहुत दुख है। उस वक्त भी हमने पूरी उस वीडियो में बोला, हृदय में बहुत पीड़ा है, हमको बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा आत्मीय कष्ट है। हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ये नहीं था जो लोगों ने उसको समझा है। हमारे बयान को पूरा सुना जाए, जिस बयान पर ये बवाल मचाया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का साफ कहना है, मौत पर उनको भी पीड़ा है, लेकिन सिर्फ सनातन को आघात पहुंचाने के लिए कुछ राजनेता महाकुंभ को राजनीति का अड्डा बनाए हुए हैं। इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक है। रही बात टिप्पणियों की, राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है। होने वाली घटना 100 और 100 पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है भैया। ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान के ट्रोल होने पर संत समाज ने भी काफी आलोचना की थी, जिसके बाद अब बागेश्वर धाम के बाबा ने माफी मांग ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के सिएटल में 2 विमानों में जबरदस्त टक्कर हो जाती है। एयरपोर्ट पर आपस में टकराए 2 विमान जापान और डेल्टा एयरलाइंस के विमानों में टक्कर की जानकारी मिल रही है। डेल्टा एयरलाइंस और आपको बता दें जापान का ये विमान था जिसमें टक्कर हुई। इस विमान में 142 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन में एक और विमान हादसा हुआ है जिसका वीडियो सामने आया है। ये हादसा वॉशिंगटन के सबसे बड़े शहर सिएटल में एयरपोर्ट पर हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ, किसी की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है। दरअसल सिएटल टैकोमो एयरपोर्ट पर टैक्सी करते समय जापान एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के विमान आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। सभी जो यात्री हैं उनमें चीख पुकार मचने लगती है। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कैसे ये टक्कर हुई। सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, सभी यात्री सुरक्षित हैं। 142 यात्री सवार थे और इन तस्वीरों के जरिए, अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। विमान देखिए, सिएटल डेल्टा का जो विमान है कैसे इसमें ये अचानक से आता है और इसी वक्त दूसरे विमान से टक्कर होने लगती है। लेकिन आपको बता दें सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट यूएसए का ये है और यहाँ पर आप देखिए जो जापान का जो विमान है वो ये, इसमें 142 यात्री सवार थे। इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कैसे एयरपोर्ट पर टकराए 2 विमान, लेकिन सभी बच गए, कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी की जिंदगी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एकदम से चीख पुकार मच जाती है। लेकिन आप देखिए कैसे विमान आता है और आने के बाद दूसरे विमान से टकरा जाता है। एक विमान होता है यूएसए का, दूसरा होता है जापान एयरलाइंस का विमान, और जैसे ही दोनों टकराते हैं एकदम से लगता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, बहुत बड़ा हादसा कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से हड़कंप जरूर मच गया।
और अब बात करेंगे सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले मामले को लेकर के, जहां सैफ अली खान के हमले मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी शहजाद की परेड कराई गई है। पहचान परेड को करवाया गया है ताकि पहचान हो सके, क्योंकि मामला ये था कि सीसीटीवी फुटेज में जिसकी तस्वीरें कैद हुई हैं और जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो अलग अलग है। और अब यही वजह रही कि आरोपी शहजाद की पहचान परेड कराई गई। मेड और स्टाफ नर्स के सामने ये पहचान परेड कराई गई। ऑर्थर रोड जेल में आरोपी शहजाद की पहचान परेड हुई है। मेड और स्टाफ नर्स के सामने पहचान परेड इसलिए करवाई गई क्योंकि उस दिन जिस दिन सैफ अली खान पर हमला हुआ था, मेड और स्टाफ नर्स घर में ही मौजूद थे। पहचान सके कि क्या जिस व्यक्ति ने हमला किया था और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो वही है या नहीं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैफ अली खान पर जब हमला हुआ उसके बाद वो ठीक होकर के सामने आए और आरोपी की पहचान परेड जिसकी करवाई गई है। आरोपी शहजाद इसका नाम बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है। इसके कई ऐसे आइडेंटिटी कार्ड है जो बरामद किए गए थे, लेकिन आरोपी के वकील के द्वारा ये कहा गया था कि जिसे पकड़ा गया है वो आरोपी नहीं है, जो सीसीटीवी में कैद है वो आरोपी, और ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है। हालांकि अब पहचान परेड इसलिए करवाई गई है मेड और स्टाफ नर्स के सामने ताकि ये सच सामने आ सके कि जिसने हमला किया ये वही व्यक्ति है या नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भागवत संदेश की, क्योंकि हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू एकजुट होकर ही समृद्ध हो सकता है, एकजुट होकर ही हिंदू समृद्ध हो सकता है, कहना है मोहन भागवत का। एकजुट समाज ही फलता फूलता है, विभाजित समाज नष्ट हो जाता है। सब एक होकर काम करेंगे तो एकता आएगी, मोहन भागवत का कहना है। आगे उन्होंने कहा दुनिया भारत से रास्ता दिखाने का इंतजार कर रही है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बातें यहां पर कही हैं। भागवत संदेश हम आपको बता रहे हैं, जो बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बता रहे हैं। Of today's world, in every society, they are seeking for that. This tradition is our tradition, specifically. And therefore world expects Bharat to preserve it, to again bring it forth, to shape their own lives according to this tradition and set an example for the whole world to follow. That is the requirement. In whole of Bharat, this work goes under the auspices of Sanskar Bharat. Here the same work is carried out in the name of Tapasya. These sanskars and these vichars, thoughts and the tendencies, they have to be reinstalled in our social as well as individual life. That is the only way for us to survive, for world to survive. The rest of the world is expecting everything from us. आस्था के दुश्मन तिरुपति में एक्शन। अगली खबर आपको बता दें, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर संचालन के बीच एक अहम फैसला लिया है और जहां पर देवस्थानम में काम करने वाले 18 गैर हिंदू कर्मचारियों की हमेशा के लिए छुट्टी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तिरुपति मंदिर से 18 कर्मचारियों की छुट्टी, 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 18 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी है क्योंकि ये लोग मंदिर में कार्यरत होते हुए दूसरे धर्मों की परंपराओं का पालन कर रहे थे। टीटीडी के चेयरमैन BR नायडू के दिशा निर्देशों पर और भगवान वेंकटेश्वर